गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। सुबह की शुरुआत यूजुअली हो रही है मेरी ब्रश से और थोड़ा फेस वॉश करके। इसके बाद थोड़ा मैं स्किन को अपना पैम्परिंग करती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये वाला समय होता है मेरा खुद का, साथ में मैं जूसी जैसे गप भी लड़ा रही हूँ। थोड़ा मैं अपनी स्किन को पैम्परिंग कर रही हूँ, जो मैं कि नायका फेशियल ऑयल लगा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा और काफ़ी मेरी स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और साथ में मैं लगाऊंगी लिप बाम और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हाथों में। इसके बाद बैक टू माई ड्यूटी ऑन माई किचन। किचन का काम निपटाते हैं फटाफट से। जोशी जी के लिए चाय भी बनाते हैं, आज वो जल्दी उठ गए। और साथ में बनाएंगी मैं दाल और सब्जी आज मैं बनाऊंगी न्यूटेला। जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्या कहते हैं, न्यूटेला मैंने क्रश करके रखी थी रात भर। और जो मैं बेसन के लड्डू आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ना, मेरे साथ इतना बड़ा ब्लॉपर हुआ। मैंने चश्मा भी लगाया था और मुझे दुकान से मैं जब लेकर आई तो मैंने सोचा ये बेसन के लड्डू होंगे, बट ये बेसन के लड्डू नहीं थे, पजरी के लड्डू थे, जो कि मेरे को अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि ये बहुत महंगे थे। फिर मैंने सोचा यार पजरी के लड्डू तो मैं घर पे बना लेती हूँ। तो हुआ ना मेरे साथ एक नया ब्लॉपर। चलिए ब्लॉपर की बात रखते हैं साइड में, फटाफट से न्यूटेला वेजी बनाते हैं। और साथ में मेरी दाल दे रही है आराम से सीटी। बन गई है भैया। जब चाय बन गई तो ऑब्वियसली पता छानूंगी, छानने के बाद मैं जोशी जी को दूंगी और फिर से अपनी किचन वाली ड्यूटी में सुबह सुबह की लग जाऊंगी, वो भी 5G स्पीड। मेरी दाल बनी है या नहीं बनी है? बन गई है, बन गई है भैया, बन गई है। यहाँ से निकालती हूँ ये। यार ये दाल ना मेरे को साबुत अच्छी लगती है, हर बार मुझसे गल जाती है। पता नहीं क्या सोच के मैं बनाती हूँ, क्या सोच के मैं इसमें सीटी लगाती हूँ। कोई नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। फिलहाल दाल मेरी बन चुकी है। फटाफट से मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, तो चाय भी पीते हैं और उसके बाद मैं रोटी और पास्ता बनाऊंगी या मैक्रोनी। आज मैं थोड़ा जूसी जी से गप मारने लग गई थी, मुझे हो गया थोड़ा लेट, 7 बज गए हैं। तो मैं सुबह खाना बन जाता, तो आज तक तो एकदम खाना ठंडा होता है। यहाँ पे दोनों मैंने फुल आंच में गर्म करने रख दिए हैं। बच्चों को उठाने के लिए मुझे लेट हो गया। शुभुकाय, शुभुकाय, हैप्पी बर्थडे शुभुकाय, इट्स योर बर्थडे टुडे इज योर। यहाँ पे प्लेटिंग मेरी हो गई है। तो पहला खाना जो मैं लगाती हूँ जूसी से की लगाती हूँ, साथ में रोटी, उसके साथ जगह घर का बना हुआ हमारी गाय का पहाड़ी घी। मेरी रोटी बन रही है और जूसी जी का खाना मैंने लगा दिया। आज है दाल, और ये दाल का मुझे नाम नहीं पता, और वेज न्यूटेला की सब्जी, मतलब भुज्जी भी कह सकते, कुछ भी कह सकते, बट पर्टिकुलर नाम मुझे नहीं आता। और यहाँ मेरी अच्छी सी रोटी फूल गई है, तो इसको मैं करती हूँ। और प्रतिष्ठा के लिए मैंने सिर्फ दाल रखी है, वो दाल ही पीती है सुबह। खतरों के खिलाड़ी में भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ, देखो। तो फटाफट से मैं उनको नाश्ता देती हूँ और बच्चों के लिए भी बनाती हूँ। तो पूरी बना दी है मैंने, एक एक ही ले जाते हैं। तेल भी अच्छा खासा गर्म हो गया, तो इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता, और साथ में जीरा वीरा नहीं पड़ता अगर आप पास्ता को थोड़ा इटालियन वे में बनाते हैं। करी पत्ता भी नहीं पड़ता, लेकिन ये देखो दिमाग मेरा, गैस मैंने बंद करी है। इसके बाद मैं इसमें ये डालूंगी, कुछ वेजिस ऐड करूंगी, और मैं फ्रिज से कुछ सामान निकालती हूँ। ऑर्गेनिक, दैट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन पास्ता। और ये चिली फ्लेक यार, और भी था सम स्पाइसी। अगर आपको करना है यू यूज़ दिस शेजवान चटनी। आजा भाई, तो अपनी जगह में आ जाओ। और आप केचप भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे वे में बना रहे। तो मैं सोची इस बार मैं थोड़ा पूरा इटालियन ही बना देती हूँ। सो दीज आर दी बॉटल्स। हो माई गॉड, जस्ट लीकिंग, नो नो, आई थिंक इट्स ब्रोक, जस्ट चेक इट। हाँ जी, एंड वी यू, हाँ जी बेटा, एंड वी यूज द पिज़्ज़ा टॉपिंग। सो लेट्स मेक इटालियन पिज़्ज़ा।
किचन की झिकझिक भाजी को मत देखिएगा। झिकझिक भाजी इन द सेंस की बहुत हॉट हॉट है। तो दोनों बच्चों का मैंने लंच कर लिया है, वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच भी मैंने पैक कर दिया है। दे ज़्यादा प्रतिष्ठा लंच एंड दे ज़्यादा ऋषि लंच डन। और मैं थोड़ा इसको हिला डुला के इसको बनाती हूँ। मैक्रोनी मैंने पैक कर दिया दोनों कंटेनर में, और बच्चों का लंच बॉक्स रख दिया है मैंने यहाँ पर। ये है ऋषि का, ये है प्रतिष्ठा का, और फटाफट से इनको रेडी कर दी। प्रतिष्ठा जल्दी खाओ ना, लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। फिनिश तो हो गया बच्चों का स्कूल का टाइम, तो फटाफट से इनका बैग पकड़ते हैं क्योंकि बैग बहुत भारी है, ये लोग नहीं पकड़ पाते हैं। और ये मैंने किसी को देना है। प्रतिष्ठा चलो चलो चलो, ये पकड़ो तो मानू, टेक केयर। एक पकड़ो, मैं पकड़ लूंगी, आपको बस अभी यहाँ तक पकड़ने की कह रही हूँ। चलो चलो, वी गेटिंग टू लेट, 8:25 इज ऑलमोस्ट डन। गेट खोलो, गेट खोलो। सो फटाफट इनको छोड़ के आती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। चलो नहीं, दौड़ने का नहीं, दौड़ने का नहीं, दौड़ने का नहीं। क्या हुआ? What happened? Why are you laughing? Hi निहारिका, कहाँ पे रखना मानू बैग? सो अभी मैं प्रतिष्ठा को छोड़ने, और ये है प्रतिष्ठा की तरफ से निहारिका हाय। ये देखो बॉटल यही है ना, मैं ले जाऊंगी। और ये प्रतिष्ठा का क्लासरूम। सो मैं लो भाई, टेक योर बैग। पता है मुझे, आपकी क्लास मर्ज हुई है। हाँ मानू, आप बैग रखो, इसको मैं पकड़ूंगी पीछे। टेक योर बैग। हाँ हाँ, आप बैग पकड़ो। बजे 11 और मैं अभी छील रही हूँ। खत्म हो गए थे जैसे कि आपको दिख रहा है। और अभी झाड़ू इसलिए फेंका क्योंकि इस कमरे में झाड़ू नहीं लगा है, तो इतने मैंने छील दिए, इतने मुझे और छीलने हैं, तो फटाफट से इसको भी छील के रखती हूँ। सो विशु आ गया स्कूल से, और विशु तो मेरी सुबह का आ गई स्कूल से, और स्कूल से आते हुए स्कूल ड्रेस में सो जाता है। हाथ पैर मैं मुंह धुला लेती हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ नसीहत देंगे कि गंदे से आता है, डस्ट होती है, उसी में सो जाता है। तो भैया बच्चा है, बच्चे को खुश रखना चाहिए जिस वे में भी रखे। हाँ क्लीनिंग उसने कर ली है, सो अभी वो दूध पी के सो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो पढ़ाई करेगा ना। विशी, विशी इज अ गुड बॉय या बैड बॉय? विशी, यू आर अ गुड बॉय या बैड बॉय? जस्ट टेल मी, यू आर अ गुड बॉय ना? आई लव यू। सो वीसी को सुलाती थी हूँ, फिर उसके बाद प्रतिष्ठा के भी आने का समय हो जाएगा, फिर उसको भी सुलाना है, फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, मेरे बच्चे ट्यूशन के आएंगे। सो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कई लोग बोलते हैं या नहीं भी बोलते हैं कि यहाँ नहीं आती है, वहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं आती। तो मेरा जो मतलब जब तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो थोड़ा बहुत मैं करती थी, लेकिन अब मेरे को लगता है पर्सनली कि मेरा लाइफ ना वीशु, मानू, जूसी जी और सास ससुर से तो पहले से ही था, उनके इर्द उर्द घूमती थी लाइफ। अब मेरा इन तीनों के बीच में ही लाइफ चलती रहती है कि कभी इसके लिए खाना बनाना है, कभी उसके लिए, कभी ये करना है, कभी वो करना है, या कभी खुद मैं भी चूजी हो जाती कि आज मैंने ये करना है, इनके लिए ये करना है। तो टाइम ही नहीं मिलता है किसी से बात करने का। थोड़ा बहुत कम्युनिकेट होते हैं बट उतना भी नहीं हो पाता कि उसके घर जाके उससे गप मारे। तो बस यही होता है भैया शादी के बाद लाइफ स्टाइल। सो फिलहाल अभी हम लोगों का यहाँ सोच सिमरा नहीं है, सास लोग गए हैं जुलकिया घास काटने। इस बार हो गया सोच सिमरने में टाइम लग गया क्योंकि यहाँ लास्ट 2-3 वीक्स तक मतलब केप से पहले बारिश ही होने में था, तो वो हो गया लेट। तो फिलहाल वो लोग जुलकिया में अभी घास काट रहे और मैं अपने शुभुकाई को सुनाती हूँ ना। शुभुकाई आई लव यू बोलो। आई लव यू माय बेबी। आ गई है स्कूल से और मेरे बाल कैसे लग रही चिच्ची। सो फिलहाल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज रात का मैं डिनर का क्या प्लान करूं, क्योंकि रोज़ रोटी सब्जी खा के उब गए हैं। मतलब रोज़ रोटी सब्जी कुछ तो चेंजेस हैं, तो मैंने सोचा कि आज ये दाल है, इसमें मैं थोड़े से आपको दिखाती हूँ। ये हमारे घर के चावल हैं, थोड़े से मैं इतने से चावल ऐड करती हूँ। आज मुझे दाल ना इसमें कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत हो जाएगी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ
ताकि खाली रात को वैसे भी हल्का खाते हैं, बर्बाद ना हो खाना। सो ये दाल है, इसमें से मैं दिखाती हूँ इतने से चावल ही, इतने से आपको दिख रहा होगा ये। तो थोड़े मैं और ऐड कर ली थी, बस इतने, क्योंकि मुझे पतली पतली बनानी है। तो एक तो मैं ये बनाऊंगी, एक मैंने कब से ये लाके रखी थी हल्दीराम वेज हक्का नूडल्स। तो मैं इसको, अभी मेरे पे टाइम है क्योंकि बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं, तो मैं इसको बॉईल करने रख देती हूँ। और साथ में मैं एक ये बनाऊंगी, ये वाली खिचड़ी, क्योंकि मैं तो नहीं खाती ऐसा वाला खाना। सो मैं अपने लिए बनाऊंगी इसकी खिचड़ी, बच्चे भी अच्छा मानते हैं। सो फटाफट से अपनी ये प्रोसेस को भी करते हैं हम पूरा। तो अभी मेरी ताई जी का फ़ोन आता है, इनसे पहले भी उन्होंने मुझे कॉल करी थी। आई थिंक मैं बिज़ी थी क्योंकि मैं चावल साफ़ कर रही थी, तो मैं उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। सो उन्होंने मुझे जिसके लिए कॉल करा था, एक्चुअली मेरे मायके में है रामायण, मतलब मेरी ताई जी के वहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आना 4 और 5 को एक दिन के लिए, तब भी आना। मतलब आने की तो मैं कोशिश भी करूँगी, लेकिन फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब शादी होती है तब भी थोड़ा ठीक रहता है। जब बच्चे होते हैं ना तो फिर और जब स्कूलिंग स्टार्ट होती है, या इनका पढ़ाई का लॉस हो जाएगा अगर मैं चली गई। मायके जाने किसका मन नहीं करता यार, सभी का मन करता है, चाहे मैं हूँ या किसी की शादी को 20 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। मेरी शादी को तो खैर अभी 7 साल हुए हैं। मन तो करता है, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना, सब लोग आते हैं, तो सब लोग से गपशप भी होती है, अच्छा भी लगता है, बातें भी होती हैं। बट कहाँ हो पाता है जाने का। कोशिश करूँगी जाने की, लेकिन कोशिश क्या, 100 में से 99 ले लो कि नहीं हो पाता है, 1% फिर भी कोशिश करूँगी जाने की। और एक तो यह है कि यहाँ से मायका बहुत ज़्यादा मेरा दूर है, ऊपर से मुझे भी वॉमिट होती है और बच्चों को भी वॉमिट होती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता एक दिन जाओ अगले दिन आओ। लेकिन सीरियसली मेरा मन बहुत ज़्यादा, कि वहाँ सब लोग आएंगे, बड़ी दीदी, चीनू, दीक्षा, हिमानी, ताई जी, सभी लोग, मौसी लोग, मतलब जो भी हैं सब, पूरा परिवार आएगा। और फिर मैं बस उनको इसी फ़ोटो और वीडियोस में निहारूंगी। कोशिश करूंगी ताई जी आने की, कि मैं आ सकूं या ना आ सकूं। फिलहाल चावल मैंने बीन लिए हैं, इतने चावल मेरे बच गए हैं, इसमें पानी मिला के इसको डिप करके दे देती हूँ। और मैं थोड़ी देर में, मतलब ये वेज हक्का नूडल्स भी बॉईल करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ पौन घंटा बचा है। फिर पौन घंटे के बाद मुझे बच्चों को छोड़ना है, और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं। तो फटाफट से अपना डेली वर्क निपटाते हैं। मेरी नूडल्स भी बॉईल हो गई, और ये नूडल्स जो है आटे वाली नूडल्स है, डोंट थिंक कि ये मैदा वाली है, आटे वाली है। सो ये अच्छा खासा बॉईल हो गई है सॉरी। तो मैं इसे इसमें कवर कर लेती हूँ विद इन 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ मेरा दूध बॉईल हो रहा है, और साथ में मैंने वेजिस कट कर लिए हैं, जो मैं नूडल्स में डालूँगी। खूब सारा गार्लिक, कैबेज, अनियन, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिली। इसको मैं स्किप भी कर सकती हूँ, डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट है। अगर बच्चा खाता है तो मैं इसको नहीं डालूंगी, अगर जूसी जी खाएंगे तो मैं ऊपर से डाल दूंगी। सो फिलहाल यही सब है, किचन की बची है बैंड एज यूजल। तो मैं किचन भी क्लीन करती हूँ, और बच्चों के जो टिफिन बॉक्स है उसको भी डिश वॉशिंग में डाल कर डिश करती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ अपनी फेवरेट जगह झूले में, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों को छोड़ने का। तो मैंने कहा थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाती, फिर मुझे बच्चों को छोड़ना भी है, प्लस मुझे आज कहीं जाना भी, क्योंकि विशु के लिए मुझे वो लाना है, क्योंकि विशु का यही जिद है। तो फिलहाल अभी वो सोए हैं, 3:40 या 3:30 या 3:45 के आसपास में बच्चों को उठाऊंगी, फिर उनको छोड़ूंगी और मैं सामान लेकर आऊँगी, और फटाफट से अपनी ट्यूशन दूँगी बच्चों को।
अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। बाबू ने बोला था, मतलब पिताजी ने बोला था बच्चों को मैं छोड़ूंगा, लेकिन बच्चे अभी आए नहीं हैं, तो मैं जस्ट कॉल करके पता करती कि वो आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं लेट में उनको कॉल करके पूछती हूँ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने हाँ पापा, आप बच्चे को आप ला रहे हो? नहीं लाता हूँ। नहीं तो अंधेरा भी हो गया है। तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। तो पापा को मैंने फ़ोन किया था, आवाज़ भी मैंने आपको सुनाई, तो वो बोल रहे कि मैं ले आता हूँ। तो तब तक मैं किचन का कुछ छोटा मोटा काम निपटाती हूँ। आज मेरी हल्द्वानी मम्मी से बात ही नहीं, एक बार सुबह हुई थी, उसके बाद नहीं हुई, तो उनको भी एक बार फ़ोन करना बनता है। कहाँ गया रे व्हाट्सएप रे, हाय रे मेरा व्हाट्सएप। अब मम्मी से बात करती हूँ थोड़ी देर और मिलती हूँ आप सभी शॉर्ट ब्रेक में। तो अभी मैं बना रही हूँ रात का डिनर, जिसमें बनाऊंगी मूंग की खिचड़ी, जिसमें मैंने चावल बहुत कम मिलाए हैं, सबसे ज़्यादा मूंग रखा है, और साथ में बना रही हूँ हक्का नूडल्स। खिचड़ी बन रही है, तब तक बच्चे भी आ गए हैं, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, तो आपको मिलाती, मतलब मिलाती का दिखाती। टुंटू गाय बुंटू गाय मुंटू गाय शुंटू गाय, काय को इतना लेट में आए रे? काय को काय को अपन को टाइम नहीं था। और आप? मार्केट से आ रही हूँ। क्या लेकर आई? दीदी के साथ गई थी। बुआ को सूट दे दिया, दे देना। अभी तो आई बुआ। बैग, वेयर इज द बैग? चलो पकड़ो। यार कैसा है ये लड़का, बड़ा लड़का ही टप हो जाते हैं। कल भी लेने आना। मैं गेट में, माने तुम लोग अंदर जाओ, मैं गेट लगा दूँ। मैं लगा रही, तू बैठ, गेट में लगाऊंगी। बस करके बैठ दिया। बाय होगी, बाय भाभी। दाल हो गई थी। तो पापा चले गए हैं बच्चों को छोड़ के, और मैं फटाफट से गेट लगा देती हूँ। सॉरी आपको वीडियो में क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, बिकॉज हमारी ना, मैं जोशी जी से बोल रही हूँ ये लाइट ठीक करवा दो, ठीक करा दो, इसका होल्डर खराब हो गया। एक तो हम लोग का घर ना बहुत दूर है, तो एक चीज़ को ठीक करने के लिए हाँ कोई आता नहीं है, और तो आता भी तो वो रेट इतने ज़्यादा बोल देता है कि वो आउट ऑफ ही होती है। लेकिन इस संडे हमने ठीक करवानी है, क्योंकि ट्यूसडे को है मेरी बेटी का बर्थडे, तो एक गेस्ट, हाँ गेस्ट आएंगे, तो उसके लिए तो बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए। सो मेरे सुन्नू का पुन्नू का आ गए, तो इनको मैं फटाफट से होमवर्क कराती हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ अभी किस किचन पे। सो फिलहाल मेरी खिचड़ी रेडी, बॉईल आना बाकी है, क्योंकि मैंने बोला था मुझे खाली लिक्विड ही फॉर्म में चाहिए, और बच्चे अभी पढ़ाई करें। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर दिया, क्योंकि कल मैं पनीर बनाऊंगी। तो पनीर के लिए मैं बड़े बड़े बिग साइज़ में प्याज काटा है, लहसुन भी डाला है, फिर ऐसे टमाटर डाल के एक साथ इसको फ्राई कर दूँगी। जब वो अपनी स्किन छोड़ने लगेगा, तो ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी में इसका पेस्ट बनाऊँगी। ये बच्चों के लिए बना रही, तो इसमें मैं थोड़े बहुत काजू भी ऐड करूँगी, और थोड़ा बहुत मैंने कभी ऐड नहीं कर रखा है, तो मैं इसको भी ऐड कर सकती हूँ, डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने ये कभी मिला के खाना बनाया नहीं है सीरियसली। मैंने कभी ये नवरात्रि में मंगाया था, क्योंकि कुछ हमारे वहाँ गेस्ट आने वाले थे, तो उस वक्त लहसुन प्याज हम यूज़ का ये प्लस पॉइंट है कि इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। लेट्स सी कल मैं यूज़ करती हूँ ना करती हूँ, लेकिन मैं काजू यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है, तो डालना तो बनता ही बनता है। मैं मेरी कुल्फी के चौमिन की दुकान, मैं ऐसे ही करती हूँ सारा, जब मुझे सामान निकलता है सारा निकाल देती हूँ, फिर यूज़ करने के बाद फिर फ्रिज में करती हूँ। खिचड़ी मेरी ऑलमोस्ट डन, और इसकी ग्रेवी भी, मतलब जो पेस्ट में बना वो भी हो गया है। थोड़ा मैंने वाटर ऐड कर रखा है, क्योंकि पता नहीं जल रहा था, तो मैंने आज थोड़ा पानी ऐड कर दिया। तो फिलहाल थोड़ी सी सब्जी और कट करनी है नूडल्स के लिए, जो कि मैंने बॉईल करके साइड में यहाँ रखी हुई है। तो फटाफट इसको भी करती हूँ, काम भी निपटाती हूँ। भाई जी, तो ये मेरा भुन चुका है, तो मैं इसको बारी है मिक्सी में कूटने की, यानी कि ग्राइंड करने की। तो फटाफट इसको ग्राइंड करती हूँ, और मैं आज बच्चों के लिए हक्का नूडल्स, अगर मैं अभी जोर से बोलूँगी इस डिश का नाम, तो करके एकदम आ जाएंगे, तो इसलिए मैं हल्की हल्की बोल रही हूँ। तो मैं इसको मिक्सी में फटाफट से गेम खेलती हूँ।
तरह मेरा खाना बन गया है जल्दी। आज थोड़ा मैं चेंज किया मेरे भाई। ये है बच्चों के लिए और वो चीज़ भी बच्चों के लिए है, अगर खाएंगे तो अच्छी बात है। और ये है मेरी और जोशी और सब बच्चों के लिए। ये मैंने खिचड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ मूंग है और चावल की क्वांटिटी इतनी सी है। तो अगर आप शुरू से मेरा ब्लॉग देख रहे हो चल जाएगा। सो खाना मेरा ऑलमोस्ट रोज की तरह फटाफट बन गया है और जल्दी भी बन गया। और खाने वाले अभी आए नहीं और बच्चों की चल रही है स्टडी। लेट्स सी वो कहाँ पर पहुँचते हैं। विशु का तो फेवरेट ड्राइंग ना, विशु ड्राइंग इज योर फेवरेट ना? मेरा हो गया। डन। वाओ इज टू कलरफुल। व्हाट इज दिस विशु? ये सारे इसने किसी दोस्त। व्हाट इज दिस? ये येलो। No, I ask you, what is this? आइसक्रीम। Ice cream. It's a softie. It's a. छोटी का। You like ice cream? हाँ, More than. लेना। Yes या no? ले चुना। Yes you know. हाँ, You say Chinese. हाँ, You don't know English. ना। Okay. और प्रतिष्ठा की चल रही है टेबल्स मैथ्स। मैं अगर इनके साथ बैठती हूँ ना। मेरा 14 में पहुंची हूँ। 14 हाँ में ठीक है जो भी है। ये मेरी कलर आई थी अच्छी। अभी मैं इनके साथ बैठी हूँ, अगर मैं इनसे जरा सा दूर हो जाती हूँ इनकी निगाहों से, इनका स्पीड इतना स्लो हो जाता है, मतलब 2 सेकंड की पढ़ाई इनकी आधे घंटे पहुंच जाती है। और अगर मैं इनके साथ बैठी हूँ तो 2 सेकंड की पढ़ाई भी है मेरी डर के मारे से 1 सेकंड में कर लेते हैं। देखा मेरा खौफ कितना है मेरे बच्चों में। तो फिलहाल अभी हम किसका वेट कर रहे हैं? डिनर तो मैंने रेडी कर दिया विशु, डैडा का। डैडा और टीवी का। हाँ ठीक है। तो जोशी जी आ गए हैं तो आज इनको वेलकम करने जा रही हूँ। जस्ट किडिंग, लेने जा रही हूँ। हाय कुकरी और कौवा। जोशी जी आ गए हैं, सारा सामान मेरे हाथ में दिया। तो पहले तो मैं दूध उबाल लेती हूँ बच्चों का। तो ये दूध नदी गांव से ही आता है। इसमें से थोड़ा मैं वाटर ऐड करती हूँ बिकॉज बहुत गाढ़ा दूध होता है। ठीक है। सो यहीं पे करते हैं मैं अपनी ब्लॉग की एंड। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।